गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गद्य भाग का शरणागत कहानी पढ़ेंगे, जिसके लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। इस कहानी के प्रमुख पात्र रज्जब, उसकी पत्नी, ठाकुर जिसे गांव के लोग राजा कहते हैं, तथा गौण पात्र गाड़ीवान, डकैत या लठैत, कहीं कहीं लठैत भी लिखा हुआ है। कहानी का आरंभ ललितपुर गांव से होता है। रज्जब जिसकी व्यवसाय कसाई है, जो कसाई का कार्य करता है, उसका रोजगार कसाई का ही कार्य है। रज्जब जो कि कसाई है, अपना रोजगार करने के लिए ललितपुर लौट रहा था। साथ में उसके द्वारा कमाई करीब 200-300 की बड़ी रकम और उसकी बीवी थी। रास्ता काफ़ी सुनसान था और बीच में ही उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण उसने यह तय किया कि मणपुरा गांव में रात भर के लिए रुक जाए, क्योंकि बैलगाड़ी किराए पर करने में ज़्यादा खर्च आता। लेकिन उसकी समस्या यह थी कि गांव के लोग उसे जानते हैं कि वह कसाई है, इसलिए उसे कोई आश्रय नहीं देगा। उसने अपने व्यवहारियों से यहाँ रात भर के लिए रुकने का याचना किया, परंतु किसी ने उसे आश्रय नहीं दिया, क्योंकि वह कसाई था। अंत में उसने गांव के एक ठाकुर के घर जाने का निर्णय किया। ठाकुर जो कि गरीब है और उसका छोटा मकान है, लेकिन वह एक दबंग किस्म का व्यक्ति है। वो अपने दबंगई के कारण ही लोग उसे राजा कहकर पुकारते हैं। या यूँ कहे कि कहानीकार लिखते हैं कि गांव के लोग ठाकुर को डर के मारे राजा कहा करते थे। परेशानी का सारा रज्जब उसी ठाकुर के घर अपनी बीमार पत्नी को लेकर जाता है। ठाकुर के पूछने पर रज्जब उसे अपनी परेशानी बताता है और रात भर के लिए 2 हाथ जगह रहने की प्रार्थना करता है। ठाकुर के पूछने पर वह यह बताता है कि वह कसाई है, जिसे सुनते ही ठाकुर नाराज हो जाता है। परंतु रज्जब की इस हालत को देखकर उसे दया आ जाती है और वह उसे अपने घर के एक कोने में शरण दे देता है। ठाकुर उससे उसके व्यापार में हुए लाभ के बारे में पूछता है, तो वह जवाब देता है कि बस पेट के लायक ही कुछ मिल गया है, और रज्जब अपनी पत्नी के साथ वहाँ सो जाता है। काफ़ी रात बीत गए। लोग ठाकुर के घर के बाहर आकर कहते हैं, आज कुछ भी हाथ नहीं आया। अर्थात ठाकुर एक डकैत किस्म का इंसान था। वह और उसकी जो टोली या कहे कि दल, उनका कार्य था कि राहगीरों को पकड़ने के बाद उनके धन को छीन लेना, जमा पूंजी को छीन लेना, और उसी को आपस में बांटकर वे लोग अपना जीवन यापन करते थे। इस रात भी वे लोग आते हैं और कहते हैं कि आज कुछ भी हाथ नहीं लगा। ठाकुर उससे पूछता है कि और कोई नहीं मिला, उन लोगों से पूछता है कि और कोई नहीं मिला। तब वे लोग जवाब देते हैं कि सुनने में आया है कि कोई एक कसाई
इसी गांव में आया है जो काफ़ी जमा पूंजी लेकर अपने साथ आया है। यह यह सुनते ही ठाकुर कहता है कि मैं कसाई का पैसा नहीं छूऊंगा। लोगों ने उसे पैसा नहीं छूऊंगा क्योंकि वह कसाई है। तब जो उसके दल के लोग रहते हैं वह उसे उस पैसे के शुद्ध करने की बात भी कहते हैं कि कसाई के द्वारा पैसे को अगर वो लोग लूट लेते हैं तो उस पैसे को कैसे शुद्ध किया जा सकता है, और ये बात करके वह चले जाते हैं। इधर सुबह होने के बावजूद भी ठाकुर के घर से कसाई नहीं जाता है। इस पर ठाकुर पूछता है तो रज्जब कहता है कि उसकी पत्नी एक कदम भी चलने लायक नहीं है। फिर भी ठाकुर उसे यहाँ से जाने की बात को कहता है। अंततः लाचार होकर रज्जब एक गाड़ीवान को अधिक किराए देकर तय कर लेता है और जाने को कहता है। फिर भी उसकी पत्नी की तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि अंततः वह दोपहर तक वहाँ से निकल पाता है। गाड़ीवान गाड़ी लेकर आगे बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते उसे शाम हो जाती है। अभी कुछ ही दूर जाता है कि उसे शाम हो जाती है। तभी गाड़ीवान से रज्जब बातचीत करने का पहल करता है और बात ही बात में वह उसके प्रतिदिन जो कार्य करता है वह कार्य को वह उससे कह देता है और क्रोध में, गुस्से में गाड़ीवान को कहता है कि यदि वह कोई गड़बड़ करेगा तो उसे वह छुरी से काटकर फेंक देगा। यह सुनकर गाड़ीवान पूरी तरह डर जाता है। फिर भी वह धीरे धीरे गाड़ी को चलाते हुए आगे की ओर बढ़ता है, परंतु अचानक कुछ दूरी जाने पर बैल रुक जाता है क्योंकि वहाँ पर 4-5 लठैत अर्थात वही ठाकुर का ही जो दल के लठैत थे या डकैत थे, ये लोग उसके रास्ते को रोक लेते हैं। रज्जब से उसका नाम पूछते हैं और उसकी जाति पूछते हैं, उसके कार्य को पूछते हैं। वे सारा कुछ वह बता देता है। डर के मारे वह सारा कुछ बता देता है। लेकिन जैसे ही वह रज्जब का नाम सुनता है तो उस भीड़ से एक आवाज़ आती है कि इस व्यक्ति को छोड़ दो, इसकी पत्नी बीमार है। लठैत के दल के लोग यह चीज़ सुनते हैं तो वह उसे छोड़ देते हैं, परंतु वह इस कार्य को करने से नाराज हो जाते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिर वह ऐसा क्यों कहता है। तब वह उस दल से वह लठैत जवाब देता है कि यह व्यक्ति मेरे शरण में आया था और बुंदेला अर्थात बुंदेला जाति के लोग अपने शरण में आए लोगों का बहुत कद्र करते हैं और वो उसे कभी धोखा नहीं देते, इसलिए वह रज्जब को जाने देते हैं। यह बात को सुनकर लठैत दल दूसरी ओर हो जाते हैं और रज्जब को जाने देते हैं। अर्थात उस लठैत के दल से जो व्यक्ति कहता है कि बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता, इस बात को गांठ में बांध लेना। इससे पता चलता है
यह और कोई नहीं बल्कि वह ठाकुर ही था, बल्कि वह ठाकुर ही था। और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। अर्थात यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि मनुष्य को ये जो भारतीय संस्कृति है कि शरणागत मतलब आपके शरण में, कोई भी व्यक्ति के शरण में अगर कोई आता है तो उसे हमें अतिथि देवो भव, उसे सम्मान करना चाहिए। हम जानते हैं अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति का हमेशा पालन करना चाहिए। इसलिए वे शरणागत के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि हमारे शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति के साथ हमें घात नहीं करनी चाहिए। यही एक भारतीय संस्कृति है। और इस प्रकार यह कहानी का जो शीर्षक है शरणागत, वह अपने औचित्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार ये कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।